हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले अकाउंट्स का आपका सबसे फेवरेट चैप्टर जो आपको परेशान बहुत ही ज्यादा करता है। और आज के जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, आप सब जानते हैं, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो नाम डाल देते हैं चैप्टर के टाइटल का। चैप्टर का नाम है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, अभी क्या है ये चैप्टर और ये सबसे ज्यादा परेशान क्यों करता है बच्चों को, जरा ये भी हम समझेंगे। ध्यान रखना, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम्स में कंफर्म आएगा ही आएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चैप्टर सिंपल भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चों, शुरुआत होती है हमारे अकाउंट्स के पहले चैप्टरों से, जिसमें हम सबसे पहले बच्चों क्या रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले हम जनरल रिकॉर्ड करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और जनरल में याद है हम पहले क्या पास करते थे, जनरल एंट्रीज पास करते थे। याद आ रहा है बच्चों कुछ आपको? हाँ सर, हमको सब कुछ याद है, हम बहुत इंटेलिजेंट है। तो जनरल एंट्रीज हम इसके अंदर पास करते थे। और जनरल एंट्रीज के रूल्स तो आपको याद होंगे, होने ही चाहिए भैया। आपका टर्म 2 आ चुका है, तो आपको जनरल एंट्री के रूल्स तो याद होने चाहिए। रूल्स हमारे दो तरीके से होते थे, एक थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड, एक था हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल में क्या होता था, एक होता था हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता था हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता था हमारा रियल अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद आ रहा है कुछ? ओके। नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से होते थे? जो भी आपके इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस या लॉसेस से रिलेटेड होते थे। याद आ रहा है कुछ? ओके। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और रियल अकाउंट हमारे किससे रिलेटेड होते थे? असेट से रिलेटेड होते। और असेट का क्या था रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। याद आ गया? ओके। तो चलो एक बार लिख लेते हैं। इसमें डेबिट कौन होता था? रिसीवर। और क्रेडिट कौन होता था? गिवर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर का मतलब रिसीवर और जी का मतलब गिवर। नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट किसको करते थे? सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को। और क्रेडिट किसको करते थे? सारे इनकम को, सारे गेन को, सारे प्रॉफिट को। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और रियल अकाउंट में क्या करते थे? डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन और क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट गोस आउट। याद आ रहा है कुछ? बहुत सही। इसके अलावा और कुछ भी तो रूल होते थे। कौन से वाले? मॉडर्न वाले। सर मॉडर्न वाले कौन से होते थे? क्लियर, याद आ रहा हो तो CLEAR। मॉडर्न तरीके से आप अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, लिख देते हैं। L स्टैंड फॉर लायबिलिटी, ठीक है। E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। A स्टैंड्स फॉर एसेट्स एंड R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, मैं स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। रेवेन्यू, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, आपको ये रूल याद होने चाहिए जनरल एंट्री, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री ही तो दिक्कत है रेक्टिफिकेशन की। तो क्या थे रूल्स बच्चों, जरा याद करते हैं एक बार। कैपिटल का मतलब होता था जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती थी तो हम क्या करते थे? उसको क्रेडिट करते थे। और जब भी डिक्रीज होती थी उसको हम क्या करते थे? डेबिट करते थे। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती थी उसको हम क्रेडिट करते थे और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती थी उसको हम डेबिट करते थे। एक्सपेंसेस लॉसेस में जब भी एक्सपेंसेस लॉसेस हमारे इंक्रीज होते थे हम उसको डेबिट करते थे और जब भी डिक्रीज होते थे उनको हम क्रेडिट करते थे। असेट्स जब भी इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर रहे हैं, जब भी डिक्रीज हो रहे हैं उसको क्रेडिट कर रहे हैं। रेवेन्यू जब भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं और जब भी डिक्रीज हो रहे हैं उसको हम डेबिट कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि अगर आपको ये रूल्स अभी भी याद नहीं है तो मतलब ये चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, आपको जर्नल एंट्री के सारे रूल पता होने चाहिए, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। याद आ रहा है कुछ? तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे? जर्नल बनाते थे। ओके। इसके बाद बच्चों कौन सा चैप्टर आता था? सर इसके बाद चैप्टर आता था हमारा लेजर। याद आ रहा है बच्चों कुछ? हाँ सर, याद आ गया, लेजर। और लेजर में क्या होता था? हमारा एक टी शेप का अकाउंट होता था। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल सर। यहाँ पे लिखते थे हम डेबिट, यहाँ पे लिखते थे हम क्रेडिट और यहाँ पे लिखते थे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कभी पोस्टिंग हम यहाँ पर करते थे, कभी पोस्टिंग हम यहाँ पर करते थे।
तो आपको लेजर पोस्टिंग भी आनी चाहिए कि किसी भी जनरल एंट्री की पोस्टिंग कहां होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद बच्चों हम क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। सर ट्रायल बैलेंस तो बहुत ही इजी चैप्टर है। बिल्कुल बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। कुछ बच्चों को तो याद ही नहीं होता ट्रायल बैलेंस नाम की कोई चीज थी ही भी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते थे अगर आपको याद हो, तो जब भी हम बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाते थे, बहुत सारे लेजर अकाउंट बनाते थे, तो किसी ना किसी में बैलेंस आता था कि यहाँ पर बैलेंस आता था, किसी का यहाँ पर बैलेंस सीडी आता था, ठीक है, और किसी का यहाँ पर बैलेंस सीडी आता था। तो फिर हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता था। तो ये जो डेबिट हमारा, ये जो क्रेडिट बैलेंस है उसको हम यहाँ पर लिख देते थे, ये वाला जो बैलेंस है इसको हम यहाँ पर लिख देते थे, ये वाला बैलेंस इसको हम यहाँ पर लिख देते, और लास्ट में जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता था बच्चों, वो टैली होता था। अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रायल बैलेंस हमारा हमेशा टैली होता था, अभी तक जितने भी हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो आपको ये थोड़ा सा पुराना प्रोसीजर जो है वो याद होना चाहिए कि पहले हम जर्नल करते थे, जर्नल के हमारे रूल पता होने चाहिए, लेजर की पोस्टिंग हमको आनी चाहिए, कौन सी डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, कौन सी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। इसके अलावा हमको ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए था, मतलब कॉन्सेप्ट हमको हमारे सारे क्लियर होने चाहिए, तभी इस चैप्टर में आपको मजा आएगा। अगर आपके पुराने कोई भी चैप्टर थोड़े से भी ढीले है ना, तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अब बच्चों आपने कितने क्वेश्चंस करे थे, आपका ट्रायल बैलेंस कभी टैली नहीं होता था, आपके लेजर के बैलेंस सही नहीं आते थे। क्यों नहीं आते? क्योंकि उसमें हम गलती कर देते थे, हाँ या ना। 200 लिखना था 20 लिख देते थे, 110 लिखना था 1100 लिख देते थे, याद आ रहा है? बिल्कुल सही। 850 लिखना होता था 580 लिख देते थे, डेबिट साइड में लिखना होता था क्रेडिट साइड में लिख देते थे। मतलब हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होती थी स्टार्टिंग वाले चैप्टरों में। तो जब आपसे गलती हो सकती है तो अकाउंटेंट से भी तो गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जब अकाउंटेंट से गलती होती है तो उसको वो भी सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, बट जैसे आप सही करते हो ना वैसे वो सही नहीं करते। सर ऐसे कैसे कह सकते हो? चलो लेट सपोज एक छोटा सा एरर ले लेते हैं। हमने एक जनरल एंट्री पास करी। जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट है हमारा 580, ठीक है। बाद में हमको पता चला नहीं 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 भैया, ये तो अमाउंट हमारा 850 था। कैश हमने एंट्री पास करी 580 से, बाद में पता चला कि ये जो अमाउंट था वो 850 था। तो बच्चों हम क्या करते थे? सर हम तो बड़ा ही सिंपल काम करते थे। क्या काम करते थे? व्हाइटनर चलाया, चलो व्हाइटनर चलाते हैं, फटाफट से व्हाइटनर चलाते हैं। यहां पर भी व्हाइटनर लगाया, फिर हमने यहां पर व्हाइटनर लगाया, और उसके बाद हमने जो है यहां पर क्या लिख दिया, 850 लिख दिया। सर हमारा रेक्टिफिकेशन तो ऐसे होता था, है ना? ऐसी तो करते थे, या फिर क्या करते थे, ये काटा 850, ये काटा 850। सर हमारा रेक्टिफिकेशन तो ऐसे होता है, लेकिन बच्चों अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसे रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे रेक्टिफिकेशन करोगे तो फिर किसको भरोसा होगा कि आपके अकाउंट सही है, या किसको आपकी काबिलियत पे भरोसा होगा? अगर आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय से अकाउंट्स चेक कर रहे हो तो आपको उनको काबिलियत पे भरोसा नहीं होगा कि यार तुमने इतनी तो मिस्टेक करी है, मैं कैसे सही, कैसे अंदाजा लगा पाऊं कि जो तुमने एंट्री करी है वो सही करी है कि गलत करी है। तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसे जो है रेक्टिफिकेशन नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसे रेक्टिफिकेशन करेंगे तो अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरे बॉस को मुझ पर भरोसा नहीं होगा, अगर मैं बॉस हूं तो मुझे अपने एम्प्लॉय पे भरोसा नहीं होगा। तो कैसे ना कैसे करके उन्होंने रेक्टिफिकेशन एक पूरा प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन के अंदर से स्ट्राइक करना, काट के लिखना, व्हाइटनर लगाना अलाउड नहीं होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या होता है, अगर आपने पिछले दिन कोई एंट्री करी थी ना, तो पिछले बैक डेट पे कोई आप एंट्री चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज समझो, बैक डेट पे कोई एंट्री चेंज नहीं होती, डेट लॉक हो जाती है। लेकिन और प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं
तब कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो किसी को आप पर भरोसा नहीं होगा। तो हम कुछ भी करेंगे लेकिन ऐसे स्ट्राइक थ्रू करके कट पिट करके नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ओके। तो बच्चों ये प्रोसीजर था। तो अभी तक हमने समझा कि पहले हम जर्नल बनाते थे, फिर हम लेजर पोस्टिंग करते थे और फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। लेकिन होता क्या है बच्चों, इतने होशियार होते तो फिर ये चैप्टर पढ़ना ही क्यों पड़ता? हो सकता है गलती हमसे जर्नल एंट्री करने में हो सकता है ना रिकॉर्डिंग करने में हो गई हो, कोई जर्नल एंट्री पास करना भूल गए हो, कोई अमाउंट गलत लिख दी हो, गलत अकाउंट में लिख दिया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते समय दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नहीं सर हमको जर्नल एंट्री तो बहुत अच्छे से आती है, इसमें हमसे दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं। तो बच्चों लेजर पोस्टिंग करने में दिक्कत हो सकती है। डेबिट साइड में लिखना था, क्रेडिट साइड में लिख दिया। 10,000 लिखना था, 1,000 लिख दिया। राम में करना था, रामू में लिख दिया। मोहन में करना था, सोहन में करना था। हर्षित में लिखना था, हर्षिता में लिख दिया। तो पोस्टिंग में तो दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हो सकता है कहीं पे भी दिक्कत हो जाए, लेजर में भी दिक्कत हो जाए, ट्रायल बैलेंस में भी दिक्कत हो जाए, और फिर बाद में हमको पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा। और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तब हमको पता लगेगा अरे भैया कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो किस तरीके से उसको ठीक करना है ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। तो चलो बच्चों पहले बात करते हैं कि हम जो एरर है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एरर। एक सेकेंड, हाँ हेडिंग डालेंगे बच्चों हम, टाइप्स ऑफ एरर। ओके। जो बच्चों पहले टाइप का एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, OMISSION, एरर ऑफ ओमिशन। बच्चों ओमिशन के ब्रैकेट में लिख दो भूल गया या भूल जाना। भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है? भूल गए, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, एक अमाउंट को पोस्ट करना भूल गए। तो जो भी हमारी याददाश्त से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है कि हम कुछ भूल जाते हैं, तो वो किसके अंदर आता है? हमारा एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आता है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों एरर ऑफ ओमिशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, और बच्चों दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। अभी कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हम एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। कंप्लीट एंट्री, ना तो डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया। ये चीज समझ में आई? एंट्री ही रिकॉर्ड करना हम भूल गए, एंट्री नॉट रिकॉर्डेड। या फिर एंट्री तो रिकॉर्ड करी थी, पोस्टिंग करना भूल गए, ना ही डेबिट में पोस्ट किया ना ही क्रेडिट में पोस्ट किया। ठीक है, पोस्टिंग नॉट डन। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये चीज भी हमारे संग हो सकती है, हम भूल जाए, पूरा ही रिकॉर्ड करना भूल जाए, पूरा पोस्ट करना भूल जाए। दूसरा पार्शियल ओमिशन। पार्शियल बच्चों ओमिशन का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड तो पोस्ट कर दिया, क्रेडिट साइड पोस्ट करना भूल गए। ये चीज समझ में आ रही है? एक अकाउंट डेबिट कर दिया, दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना भूल गए, तो ऐसा भी हो सकता है। पार्शियली रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट तो हमने कर दिया, बट जो क्रेडिट है वो करना हम क्या हो गए? भूल गए। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ये चीज भी होती है। क्लियर? ओके। बच्चों दूसरे टाइप का जो एरर होता है वो होता है हमारा, एक सेकेंड ब्लैक पेन यूज करेंगे हम, उसका नाम होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। बच्चों इस एरर के ब्रैकेट में लिख दो गलती। गलती से गलती क्या हो गई बच्चों? हमसे गलती हो गई, माफ कर ही दियो। अभी गलती का मतलब क्या होता है? 10,000 लिखना था, 1,000 लिख दिया। मोहन को डेबिट करना था, मोहिनी को डेबिट कर दिया। डेबिट साइड में पोस्ट करना था, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। ये चीज क्लियर हो रही है? तो इस चीज को बोलते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। एक बार मैं रीड कर देता हूं। एरर ऑफ कमीशन मतलब जो कि क्या हो रहा है, या तो हमने, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, या तो हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, या फिर हमने रॉन्ग टोटलिंग कर दी,
या फिर हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी। मोहन में लिखना था मोहिनी में लिख दिया, राम में लिखना था रामू में लिख दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी। तो ये सारे जो एरर हैं बच्चों वो होते हैं एरर ऑफ कमीशन की, मतलब हमसे गलती हो गई। ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके बच्चों, तीसरा जो एरर है वो होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बच्चों ब्रैकेट में लिख दो कि भैया कॉन्सेप्ट गलत लगाया है हमने। क्या बच्चों बोलेंगे हम? हमने कॉन्सेप्ट गलत लगाया है। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट गलत लगाया, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपको पता हो या याद करो, जब भी हम मशीनरी खरीदते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो होते हैं ना वो हम मशीन में ऐड करते हैं। उसको हम अलग से काउंट नहीं करते कि इंस्टॉलेशन चार्ज, हम उसको मशीन की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। वैसे ही जब हम मशीन खरीदते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन में जो वेजेस पे करते हैं तो वो मशीन की वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं। हाय या ना? बिल्कुल कर देते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो हमारे होनहार अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है वो अच्छे से नहीं करी होती है, या फिर जो साइंस साइड के लोग कॉमर्स में आके अकाउंटिंग करना चालू कर देते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट थोड़े देर ढीले रह जाते हैं, तो वो ये गलती कर देते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसके अंदर मशीन के अंदर ही हम क्या ऐड करने वाले थे? जो भी हमने वेजेस के पेमेंट कर रखे थे। लेकिन नहीं, हमारे अकाउंटेंट भैया ने गलती से क्या कर दिया, वेजेस जो मशीन के लिए इंस्टॉलेशन करे थे उन्होंने वेजेस ही लिख दिया। समझ रहे हो? उन्होंने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लिया। तो ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये चीज समझ में आ गई? ओके, एक और एग्जांपल लिखते हैं। हमने फर्नीचर सेल किया था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट भैया ने इसको सेल समझ ली। समझ रहे हो? उन्होंने तो उसकी सेल समझ ली, तो इन्होंने एंट्री क्या पास कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ रहे हो इस चीज को? यहां पे उन्होंने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिए। सेल वर्ड कब यूज होता है? जब हमने बिजनेस का जो डेली यूज का जो सामान होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको बेचते हैं, तो ये था। बट उन्होंने गलती से क्या किया, इसको फर्नीचर की जगह पे सेल्स लिख दिया। तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हमने जो कॉन्सेप्ट है वही गलत लगा दिया। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। और लास्ट बच्चों, जो फोर्थ टाइप का एरर होता है उसे हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर बच्चों, बचपन याद करो, आपकी कॉपी पे कोई पेन चला देता था तो आप भी उसकी, जब तक कॉपी पे पेन नहीं चलाते थे आपको तसल्ली नहीं मिलती थी, मन को शांति नहीं मिलती थी, और बल्कि आप लंबी लाइन खींचते थे। और बाद में सेटलमेंट क्या होता था? तूने इतना चलाया, चल मैं भी इतना चलाता हूं, हमारा काम सेटल हो गया। तो कॉम्पनसेटिंग एरर भी कुछ इसी तरीके के एरर होते हैं। मैंने एक गलती नहीं करी, मैंने दो गलतियां करी, लेकिन एक गलती ने दूसरी गलती को क्या कर दिया? छुपा दिया। मैंने दो गलतियां करी और एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, और इस वजह से जो मेरा एरर था वो दिखा ही नहीं। जो एरर था वो दिखा ही नहीं। कैसे, जरा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। हुआ क्या? परचेज मैंने करी थी लेट सपोज 1,000 रुपए की, लेकिन जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते समय मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपए। ओ माई गॉड, मतलब मैंने 900 रुपए कम रिकॉर्ड किया। ये चीज क्लियर हो रही है? डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने परचेस 1,000 की करी थी, बट जो मैंने रिकॉर्ड करी वो 100 रुपए कर दी, तो डिफरेंस आ गया। बिल्कुल आ गया। ओके, लेकिन जब मैंने सेल करी थी 1,000 रुपए की, तो मैंने गलती से सेल को भी 100 रुपए लिख दिया। मतलब डेबिट भी 100 से कर दिया और सेल को मैंने क्रेडिट भी 100 से कर दिया। मतलब मैंने दो गलतियां करी हैं, लेकिन दोनों गलतियां आपस में मैच हो गई। 100 डेबिट हो गया, 100 क्रेडिट हो गया, जनरल एंट्री टैली हो गई, या जो लास्ट में जो टोटल होता है वो मैच कर जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है?
कहीं का प्लस कहीं का माइनस मिलकर जीरो हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ रहे हो, कहीं का सेम अमाउंट का प्लस कहीं का सेम अमाउंट का जीरो दोनों मिलेंगे, नील इफेक्ट जीरो आएगा और ऐसे में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और हमको गलती का पता ही नहीं चलेगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर है मतलब एक की गलती दूसरे ने छुपा दी। इसको ब्रैकेट में लिख दो, एक की गलती दूसरी गलती ने छुपा दी। फटाफट से इसको लिख दो ब्रैकेट में। ठीक है, मैंने लिख रहा है, हिंदी में लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। तो बच्चों अभी तक हमने देखा हमारे 4 टाइप के एरर होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन हम भूल गए, या तो पूरा ही लिखना भूल गए या आधा अधूरा लिखना भूल गए। फिर आता हमारा कमीशन। कमीशन का मतलब होता है गलती हो गई, गलती से गलती हो गई, माफ कर ही दियो। तो बस वो चीज है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग हो गई, रॉन्ग टोटलिंग हो गई, रॉन्ग पोस्टिंग हो गई, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। बच्चे दोबारा पढ़ जाके 11वीं, ये सीन है। कैश में लिखना, मशीन लिखना था वेजेस लिख दिया, फर्नीचर लिखना था सेल लिख दिया। तो छोटी छोटी गलती है कॉन्सेप्ट की, वो सही करनी है। और कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या है? एक की गलती दूसरे ने छुपा दी। तो ये कुछ तरीके के हमारे एरर्स होते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? ओके। अब जरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहां पे लिखेंगे हम एरर्स, ठीक है। और यहां पर हम चारों टाइप के जो एरर है वो हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था एरर ऑफ ओमिशन, यहां पे लिखेंगे हम एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, और यहां पे लिखेंगे कॉम्पनसेटिंग एरर्स। क्लियर दिखाई दे रहा है या जूम करूं? चलो जूम कर देता हूं। अब जरा इन चारों के नीचे जरा ब्रैकेट में लिखो, यहां पे लिखो ट्रायल बैलेंस टीबी। अच्छा एक सेकेंड और, ओमिशन हमारे 2 टाइप के थे ना? हाँ, ओमिशन हमारे 2 टाइप के थे। पहला था हमारा कंप्लीट ओमिशन और दूसरा था हमारा पार्शियल ओमिशन। ठीक है, ओके। तो ये हमने लिख दिया। अब सबके नीचे लिखो टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और ये है ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस क्यों लिखा है, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। क्योंकि होता क्या है, कभी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली करता है, कभी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता। और अगर हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारे अकाउंट्स हमेशा सही बने हैं, एकदम एक्यूरेट बने हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमारी जो प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही हुई है। ये इस बात का सबूत नहीं होता है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो एकदम करेक्ट बने हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब सर यहाँ पे क्यों लिखवाया है? क्योंकि होता क्या है, कुछ एरर की वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाता है, और कुछ एरर की वजह से जो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो ये भी हमको समझना है। तो बच्चों जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाऊं ना, मैंने डेबिट रिकॉर्ड किया ना ही मैंने क्रेडिट रिकॉर्ड किया, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? होगा। क्योंकि ना ही डेबिट हुआ ना ही क्रेडिट हुआ, मतलब एंट्री ही गायब हो गई। तो पहले जो एंट्री रिकॉर्ड हुई होंगी उस हिसाब से हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो हमारा ट्रायल बैलेंस विल टैली, मैंने राइट टिक लगा दिया। पार्शियल ओमिशन, डेबिट नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, कुछ गलती हो गई, तो एक गलती हुई है। पार्शियल मतलब आधी गलती हुई, आधी गलती नहीं हुई। तो क्या इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कमीशन के बाद में बात करते हैं, पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? कॉन्सेप्ट गलत लगाया है। वेजेस नहीं लिखना था, मशीनरी लिखना था, लेकिन करना तो दोनों को डेबिट था। दोनों को हमने डेबिट किया। देखो मैं फिर से दिखाता हूं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, मशीन में डेबिट करना था, वेजेस में डेबिट कर दिया, लेकिन डेबिट को डेबिट ही किया है, क्रेडिट को क्रेडिट ही किया है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से अकाउंट गलत लिख सकते हैं, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और कॉम्पनसेटिंग एरर तो वही बोलता है, एक गलती दूसरे ने छिपा दी, मतलब हमको पता लगेगा नहीं पता लगेगा। तो ध्यान रखना, ये केस होता है जिसके अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। मतलब अभी तक हमने देखा कि पार्शियल ओमिशन में, मैं रेड बॉक्स बना देता हूं, पार्शियल ओमिशन में हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, बाकी कंप्लीट ओमिशन में, प्रिंसिपल में और कंपनसेटिंग में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। मतलब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, बट गलती एग्जिस्ट करती है। ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब जरा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कमीशन की। कमीशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, गलती हो गई,
ध्यान रखना बच्चों, कभी कभार क्या होता है, गलती से गलती होती है लेकिन गलती पता नहीं चलती। मतलब ये कि कमीशन के अंदर, एरर ऑफ कमीशन के अंदर स्पेशल केस है कि कुछ केसेस के अंदर हमारी जो गलती है वो पता नहीं लगती, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, और कुछ केसेस के अंदर हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होता है। कैसे, जरा ये समझने की हम कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ओके। अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो अभी तक कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जर्नल एंट्री पास करते थे, लेजर पास कर बनाते थे और ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ये हम चीज करते थे। इसके अलावा क्या होता था, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसके अलावा क्या होता था, हमारे कुछ गलतियां होती थी। गलतियां हमारी जर्नल रिकॉर्ड करने में भी हो सकती है, गलतियां हमारी कुछ लेजर को रिकॉर्ड करने में भी हो सकती हैं। ठीक है, पता कब चलती है, पता कभी भी चल सकता है। ठीक है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखा, हमारे 4 टाइप के एरर होते हैं। एक होता है हमारा ओमिशन। ओमिशन का मतलब था भूल जाना, या तो पूरा ही भूल गए लिखना, या फिर आधा अधूरा लिखना भूल गए। फिर आता हमारा कमीशन। कमीशन का मतलब होता है गलती, क्लैरिकल एरर जिसे हम कहते हैं, वो हमसे हो गया। एरर ऑफ का प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। कॉम्पनसेटिंग एरर का मतलब क्या है, एक गलती दूसरे ने छुपा दी। इसके बाद हमने बात करी कि पार्शियल ओमिशन के अंदर और कमीशन के कुछ केसेस के अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, बाकी सब केस हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, और तब भी गलती एग्जिस्ट करती है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों, अभी तक हमने काफी सारी बातें समझ ली। तो मतलब ये है, यहां से हमको 2 बातें पता लगी। क्या बात पता लगी, एक सेकेंड, कि कुछ एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस, सॉरी, एरर्स दैट अफेक्ट, एरर्स दैट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और कुछ एरर्स हमारे ऐसे होते हैं दैट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। है ना, अभी तो देखा हमने, ये जहां पे हमने राइट टिक लगाया हुआ है, यहां पर लगाया है, यहां पर लगाया है, यहां पर लगाया है, यहां पर लगाया है, मतलब यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो मतलब एरर्स दैट डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ये भी चीज होती है। हाँ सर, बिल्कुल होती है। तो ये भी हमने चीज इसके अंदर समझ ली। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चों अफेक्ट, जो भी एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, उसे बोला जाता है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर का मतलब है तो डेबिट में इफेक्ट आया है या फिर क्रेडिट में इफेक्ट आया है, दोनों जगह इफेक्ट नहीं आया। ये चीज समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। और वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल हो गई। वन साइडेड एरर के अंदर नॉर्मली वन अकाउंट है जो सिर्फ इफेक्ट होता है, बाकी सारे जो अकाउंट है वो एकदम सही तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, एक अकाउंट में दिक्कत होती है। लेकिन टू साइडेड एरर के अंदर दो या दो से ज्यादा ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि इफेक्ट हो जाते हैं हमारी गलती की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, किस तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ओके। और बच्चों, आज के सेशन की लास्ट बात जो हमको समझनी है, मैं एक बार फिर से, अब मैं आपको पुरानी वाली बात बता रहा हूं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। और उसके बाद जो है हम वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल सही। और मैंने आपको क्या बताया था, गलती हमसे यहां पर भी हो सकती है, गलती हमसे यहां पर भी हो सकती है। हाँ, है ना, दोनों जगह गलती हो सकती है। बट मुद्दे की बात यह है कि गलती हमको पता कब लग रही है, हमको कब पता लगा कि हमसे कुछ गलत हो गया है। या तो हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से ही पहले पता लग गया कि भैया हमसे गलती हो गई, या फिर जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तब हमको पता लगी कि नहीं भैया कुछ कांड हो चुका है। तो दोनों ही तरीके से हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा।
सर आप इस बात पर इतना फोकस क्यों डाल रहे हो? बच्चों में इस बात पर इतना फोकस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है ना तो हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। है ना, जब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बन जाता, हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो जब अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर उस पर छेड़छानी नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम जो है ट्रायल बैलेंस से पहले भी गलती पता लगा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद भी पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस है वो आ जाता है सिर्फ ट्रायल बैलेंस के बाद। 90% चैप्टर हमारा ट्रायल बैलेंस के बाद वाला भी सही रहेगा, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आएगा। अगर आप इस चैप्टर को ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो तो आपको इस वर्ड का मतलब बड़ा समझ में नहीं आता होगा, सर ये सस्पेंस का क्या सस्पेंस है, ये सस्पेंस अकाउंट का क्या सस्पेंस है। बच्चों ये भी हम समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। चलो बच्चों आज के सेशंस को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही रखूंगा, लेकिन आई होप आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे कि हमारे मेनली 4 टाइप के एरर्स होते हैं। गलती कभी भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग करते समय भी हो सकती है, पोस्टिंग करते समय भी हो सकती है, और पता कब लगता है या तो ट्रायल बैलेंस बना लिया है या फिर नहीं बनाया है। ठीक है, एरर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, या तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जो करते हैं उसको हम बोलते हैं वन साइडेड एरर, या फिर जो वन अकाउंट को इफेक्ट करता है। और दूसरा जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता वो कौन सा होता है, तो वो टू साइडेड एरर होते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों ऑन दैट नोट हम आपसे लेंगे विदा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आपको कराएंगे छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। और कोविड की जो तीसरी लहर है वो अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट हो गई है, तो अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि जिंदा रहोगे तो भैया छुट्टियों पे भी चले जाओगे, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लोगे, समझ रहे हो इस चीज को। तो चलो बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।